अनुराग यादव हत्याकांड में फिर से एक नया अपडेट लेकर हम आए हैं। हमने आपसे बताया था पिछली खबर में कि अनुराग के मामले में जो भी फैसला आएगा, जो भी तारीख में फैसला आएगा उसको हम बनाएंगे, क्योंकि आज 11 दिसंबर और आज अनुराग के मामले में सुनवाई होनी थी और उस दौरान गांव के जो प्रधान है, कबरुद्दीनपुर गांव के प्रधान, वो वहां पर मौजूद थे। उनसे हमारी क्या कुछ बात हुई है हम आपको अभी सुनवाएंगे। और यहां तक उन्होंने ये भी कहा कि अगर प्रशासन हमारे साथ सही व्यवहार नहीं करता तो उसको लेकर अनुराग के परिवार को लेकर हम जो है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यहाँ जाएंगे और उन्हें पूरी घटना से अवगत कराएंगे। फिलहाल क्या कुछ गाँव के प्रधान ने बताया है, आइए आपको सुनाते हैं। आज हम आए, तहसीलदार साहब बैठे थे और फाइल देखे। फाइल देखने के बाद उसमें कहें कि लेखपाल की बयान चाहिए। लेखपाल को फ़ोन भी किए और फ़ोन हम भी किए लेखपाल को। तो लेखपाल साहब कहें कि हम आ रहे हैं, अभी हम बयान अपना दे देंगे। तो हम फिर 1 घंटा बाद, 1.5 घंटा बाद फ़ोन किए तो कह रहे हैं कि बस हम आ रहे हैं, उसको हम 4 बजे तक या 3 बजे तक दे देंगे बयान। तो उसके बाद फ़ोन अभी लगा रहे हैं, मोबाइल स्विच ऑफ बता रही है उनके। वो बिथार गई, कोई पूरी टीम गई है, कोई नाप उप हो रहा है। तो क्या लगता है जिस तरह से इंद्रावती ने आपत्ति लगाई थी, उसका मकान कई वर्षों पुराना है जो बना हुआ है, आप प्रधान है गाँव के। नहीं, कई वर्षों पुराना नहीं है, वो तो पुराना वाला तो हम बता नहीं सकते, लेकिन जो नया वाला है वो तो जल्दी में बना है। अभी जिस पे नोटिस लगी है उस पे वो तो अभी लगभग 2.5-3 साल हुआ है बना हुआ है। हम चुनाव जीते उसके बाद बना है वो, उसको हम भलीभांति जान रहे हैं। तो क्या लगता है आपत्ति लगा के सिर्फ भ्रमित किया गया है प्रशासन को? नहीं, आपत्ति तो आज सुनवाई हुई, तहसीलदार साहब सुने हैं। अब लेखपाल के वही बयान हो जाएगी, उसके बाद उसकी कार्रवाई होगी। अब यही आश्वासन दिए हैं। तो आपको क्या लगता है कि कार्रवाई होगी, बुलडोजर चलेगा जिस तरह से अभी तक? तो अब देखिए, अब उस दिन तो काला दिवस था 6 तारीख को। आज तो फाइल को देखे और सुने भी और कहे भी, लेखपाल साहब को फ़ोन किए। अब इससे लग रहा है कि नहीं, उस पे फाइल को अब देखा जा रहा है। ये लग रहा है कि नहीं, जो बुलडोजर चलेगा गिर जाएगा। परिवार अब नहीं आ रहा है, उनका विश्वास जो है टूट चुका है, लेकिन आप लगातार प्रयत्न। देखिए, उनके पिताजी का उस दिन आए थे 2 तारीख को। 2 तारीख को आए थे, उन्हें बहुत ही तहसीलदार साहब के ऊपर बहुत नाराज़गी जता के गए यहाँ से और कहे भी कि आज बाद हम नहीं आएंगे। हम आज सुबह भी बात किए और जब यहाँ जैसे जो नोटिस वाली बात है, और प्रशासन अपना देखेगी, गवर्नमेंट अपना ज़मीन है वो खाली कराएगी, वो अपना हर चीज़ छोड़ चुके हैं। अब इस मामले में वो आएंगे भी नहीं कचहरी, लेकिन हम लगे हैं, हम लगे रहेंगे। उस जमीन के बारे में आपको जानकारी होगी क्योंकि आप प्रधान थे, इसके पहले आपके घर के लोग प्रधान थे, तो जमीन है किसकी? वो जमीन ग्राम समाज है, बंजर है, जीएस जमीन है, वो सरकारी जमीन है। वो सबको मालूम है तो इतना लेट क्यों हो रहा है, इस पर नहीं आपने सवाल किया? आपने तहसीलदार के साथ गए थे, पूछा कि सब कुछ कागजात? नहीं, हम कोर्ट में गए थे, उसके बाद तहसीलदार साहब वही देख रहे थे हमारी फाइल। तो लेखपाल के ऊपर अथवा कर दिए हैं कि लेखपाल के बयान चाहिए। और नाप हुई है, लेखपाल साहब गए थे, नापे थे, नोटिस भी चिपकाए थे। तो लेखपाल को हम फ़ोन किए तो कह रहे थे कि हम अभी 1-2 घंटा में आ रहे हैं, अपना जो बयान है हम अपना लिखित दे देंगे। अच्छा, इसके पहले जब तहसीलदार पहुंचे थे उस समय जब पूरे गांव का नाप कर रहे थे कि अपनी जमीन हम तलाश रहे हैं, तो क्या उस बात को लेकर और इस बात को लेकर कोई खुन्नस है, इसलिए ऐसा विलम्ब किया जा रहा है? नहीं है, तो ये तो सही बात है, क्योंकि उस दिन पूरा गांव नाप रहे थे तो हम लोग कहे कि पूरा गांव मत नापिए, जितना हत्यारा का जमीन है उतना ही नापिए, और पूरा गांव नापने कोई जरूरत है नहीं। अब पूरा गांव नापने लगेंगे तो पूरा गांव पूरा कबरुद्दीनपुर नापिए, जितनी जीएस है खाली कराइए। हत्यारा का जो हत्यारा है उसका जमीन आप नापिए, उसका ही गिरवाइए मकान। जो नया मकान है अभी 2, 2.5-3 साल हुआ है बना हुआ है, हमारे चुनाव के बाद बना है, उसको गिरवाइए। पुरानों को तो हम नहीं बता सकते कब का बना है, लेकिन जो नया बना है उसको बहुत भलीभांति जान रहे हैं। नहीं, तो आपको लगता है कि जिस तेजी के साथ उस दिन नपाई हो रही थी, उसके बाद अधिकारियों में तेजी दिखाई दे रही कि नहीं दिखाई दे रही? नहीं दिखाई दे रही है, एकदम शांत हो गए हैं। हमारे तहसीलदार साहब एकदम शांत बैठे हैं
आज हम देख रहे थे जब फाइल देख रहे थे तो उनकी हम रवैया देख रहे थे किस तरीके से वो देख रहे हैं फाइल। उन्हें पॉजिटिव माइंडसेट नहीं था कि कार्रवाई जल्दी होनी चाहिए। अब उनके मन में तो यही है कि बस डेट पे डेट लेखपाल को दिखा रहे हैं। वो चाहे तो तुरंत तत्काल लेखपाल को बोला कि तुरंत जो है बयान लेके और तत्काल उसको कार्रवाई कर देना चाहिए। नहीं, जब आज देखिए किसी का बयान होता है तो उसको पहले से उस अधिकारी को सूचित किया जाता है, उस कर्मचारी को सूचित किया जाता है। तो क्या लेखपाल को ये जानकारी नहीं थी कि उसका बयान होना है, वो चला गया? अब हम लोग जब आए फाइल देखने लगे तब वो बोल रहे थे तहसीलदार साहब। उन्हें तो पहले ही बता देना चाहिए, पहले उन्हें नोटिस देनी चाहिए ना लेखपाल को कि लेखपाल रहेगा, मौजूद रहे, वो तुरंत देखे, तुरंत बयान दे, काम खत्म हो। लेकिन नोटिस वोटिस कुछ नहीं दिए थे। लेखपाल को हमारे सामने फोन किए। इन्हें तो कल ही या उसी दिन 6 तारीख को जब हुआ था या उसके बाद काला दिवस था उसके कल 7 तारीख को इन्हें नोटिस दे देना चाहिए कि उस दिन आके बयान दे दीजिएगा और उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन आज फोन कर कह रहे हैं तो इसमें तो सरासर ये लग रहा है कि नहीं, इसमें बहुत ढिलमगई हो रही है। छोटे छोटे मामला तेजी काम चल रहा है और इतना बड़ा मामला पूरे भारत में पूरे विश्व में फैल गया है इस घटना को लेके। लेकिन इसको एकदम ये जान लीजिए कोई कार्रवाई ढंग से नहीं कर रहे हैं सर। क्या आप भी आना बंद कर देंगे पिताजी? नहीं, हम आना बंद नहीं करेंगे। हम आते रहेंगे और इन लोगों को देखते रहेंगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आपको उम्मीद अभी बची हुई है थोड़ी बहुत? जरूर जरूर उम्मीद बची है। और नहीं फिर अभी तो हम लोग आज देख ले रहे हैं लेखपाल साहब क्या कर रहे हैं। नहीं, हम लोगों का प्लान लखनऊ जाने की मुख्यमंत्री से मिलने का विचार है और परिवार के साथ हम लोग जाएंगे, मिलेंगे और हर बातों को शेयर करेंगे उनसे। मुख्यमंत्री जी से, योगी बाबा जी से हम लोग हर बात शेयर करेंगे और कहेंगे कि ऐसे ऐसे हम लोगों के साथ हरकत हो रही है। अधिकारी भी हमारे लोग को हमारी फाइल जो है देख के बस टाल दे रहे हैं, इसका निवारण नहीं कर रहे हैं। इतनी निर्मम हत्या हुई, इन्हें तो तुरंत तत्काल ले लेना चाहिए निर्णय। अच्छा, ये बताइए, आप छोटे जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम पंचायत के प्रधान हैं, क्या बड़े जनप्रतिनिधियों का साथ आपको मिल रहा है, चाहे वो जिला पंचायत हो या वहाँ के विधायक हो या मंत्री हो? देखिए, हमें किसी का नहीं मिल रहा है, कोई विधायक किसी पूरे जिले की बात कर रहे हैं, ये कोई जगदीश नारायण राय के छोड़ के और किसी का नहीं मिल रहा है। उस दिन एक सांसद जी भी गए थे, धनंजय सिंह, वहाँ पे वो भी लगे हुए हैं और गए थे, 1 लाख रुपए का चेक भी दिए थे। उन्हीं का हमें लगा कि नहीं कुछ किए हैं। और नए जिले में तो बहुत मंत्री विधायक हैं और कुछ नहीं किए हैं। कोई पैसे की मदद नहीं हुई? कोई पैसे की मदद नहीं किए। प्रशासनिक मदद या प्रशासन को फोन लगाया हो, कहा हो या कोई नहीं, कोई ऐसी बातें नहीं है। प्रिया सरोज भी गई थी। उन्हें तो ये कहना चाहिए कि हत्या, तो खुद एडवोकेट हैं, वकील हैं, केस क्यों नहीं लड़ रही? नहीं, उन्हें तो कहना ये चाहिए, वो केस लड़े या न लड़े, लेकिन ये कहना चाहिए उन्हें कि जो हत्यारा है, निर्मम हत्या हुई है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो बुलडोजर के खिलाफ लेकिन वो तो वहां पहुंच के ही इतना हमारे ग्राम सभा के लोग आक्रोशित थे, फिर भी वो कह रहे हैं कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, नए संविधान में है। चल रहा था बुलडोजर न, चल रहा था और हर जगह चला, पूरे प्रदेश में, संभल में चल रहा है और पूरे प्रदेश में चला। लेकिन वो आके यहाँ जो है भाषण दे रही थी कि बुलडोजर संविधान में नहीं है। तो सरकारी जमीन तो खाली कराई जा सकती है ना, सरकारी जमीन हो या तालाब की जमीन हो, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, तो सरकार की जमीन, उस पर तो बुलडोजर चल ही सकता है ना? एकदम चल सकता है। अब वो तो एडवोकेट हैं, लेकिन उनको अब क्या दिमाग में है क्या नहीं, लेकिन वहाँ तो बहुत अजीब सी बात बोली। हमारे पूरे क्षेत्र में, पूरे ग्राम सभा में बहुत कड़वा उनको लगा। कब जाएंगे मुख्यमंत्री से मिलने आप? हम लोग यही लेखपाल दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग की तैयारी हो जाएगी, जाएंगे, मिलेंगे हम लोग।